अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल नकाब। जब ईमान जॉब पर आई, अपनी ड्यूटी पर आई, तो यहाँ पर एक केस ही खुला था जो कि लैला के खिलाफ था कि वो फार्म हाउस पर इलीगल काम कर रही है। अब यहाँ पर फार्म हाउस बिलाल के नाम पर था, इसलिए तो इस केस की चर्चा काफ़ी ज़्यादा थी कि डीसी के नाम पर जो प्रॉपर्टी है उस पर गलत काम हो रहा है। इस पर ईमान अब बिलाल से कहने लगी कि ये केस मैं देखूंगी। तो बिलाल कहने लगा, तुम जानती हो ना कि ये केस लैला के खिलाफ है। लैला ही फार्म हाउस की मालकिन है, वही सब कुछ वहाँ पर करवा रही है। तो ईमान कहने लगी, मैं जानती हूँ, लेकिन बुराई को उसके अंजाम तक मैं ही पहुँचाऊँगी। मैं अपना पहला केस यही लड़ूंगी। अब यहाँ पर बिलाल जो कुछ नहीं कह पाया तो उसे समझाते हुए कहने लगा, हमें सब कुछ कानून के दायरे में रहकर करना होगा। तुम्हें उन लोगों से जो भी मसला है, तुम जैसे भी बदला लेना चाहती हो, लेकिन इस केस के थ्रू हम लोग ज़ाती बदला नहीं ले सकते। मैं तुम्हें एडवाइस करता हूँ कि कानून के साथ साथ अपनी अकल का भी इस्तेमाल रखना, सब्र तहम्मुल से काम लेना, और जहाँ पर खामोश रहना है वहाँ पर खामोश ही रहना। तो यहाँ पर अब ईमान जिसमें काफ़ी ठहराव आ चुका है, तो बिलाल से कहने लगी, आप एडवाइस नहीं हुक्म कर सकते हैं। सर, आप मेरे सीनियर हैं, इस मामले में मुझे आप ही की हेल्प चाहिए, आप ही के ऑर्डर्स चाहिए। अगर आप कहेंगे तो मैं ये केस ज़रूर देखूंगी, और मैं चाहती हूँ कि ये मैं केस देखूँ। ऐसे में बिलाल ईमान को ऑर्डर करता है कि वो ये केस ज़रूर देखे। अब तो ईमान इस केस के बारे में बहुत ही ज़्यादा इंक्वायरी करने लगी, इस केस के बारे में तैयारी करने लगी, क्योंकि ईमान का पहला केस है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग वे से वो ये केस देखना चाहती है। इस तरह से उन लोगों पर जब रेड करनी है तो उससे पहले अरेस्ट वारंट भी बनना है, और सारी कानूनी कार्रवाई भी मुकम्मल होनी है, जो कि डीसी साहब ही मुकम्मल करते हैं, यानी कि हमारे बिलाल। अब यहाँ पर बिलाल और ईमान जो कि ज़िंदगी में काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं, तो लैला अभी भी कुएं के मेंढक की जैसी ही सोच रखती है। यहाँ पर अपनी माँ से कहने लगी, क्या मसला था मुझ में, क्या कमी थी मुझ में कि ताईजान ने मेरी जगह ज़ारा को एक्सेप्ट किया, अपनी बहू बनाया। मैं इस चीज़ को कभी भूल नहीं पाऊंगी। ये चीज़ कांटे की तरह चुभती है मुझे। अब एक तरफ लैला अपने दुखड़े रो रही है, तो दूसरी तरफ ईमान और बिलाल जो कि रात के वक्त अपने अपने घरों में अकेले थे, लेकिन एक दूसरे के बारे में ही सोच रहे थे, जैसे वो एक दूसरे के साथ हैं, बहुत इंजॉय कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ कपल डांस कर रहे हैं। ये दोनों के ख्यालात हैं, और इन हसीन ख्यालात को वो काफ़ी देर महसूस करते हैं। लैला को अब के बार डीसी की तरफ से वार्निंग लेटर आ गया, लेकिन लैला इस वार्निंग लेटर को भी फाड़ कर फेंक देगी, इसको सीरियस लेती ही नहीं। दूसरी तरफ आहत की शादी शुरू हो चुकी है, घर में खुशी का माहौल है, लेकिन ज़ारा आज भी सीरियस है। तो ताईजान कहने लगी, तुम इतनी सीरियस क्यों हो? खुशी को खुशी के तरीके से हैंडल करो ना, खुशी को जीना सीखो। तो ज़ारा कहने लगी, जब मेरा बच्चा ही चला गया तो मैं कैसे खुश रहूं? तो यहाँ पर ताईजान कहने लगी, बेटा जो चीज़ नसीब में नहीं, किस्मत में नहीं, वो नहीं मिला करती। तो ज़ारा भी टोंट करते हुए कहने लगी, जो चीज़ मेरी किस्मत में थी वो तो तायाजान मेरे पास रहने देते, मेरी सारी दौलत तो ना हथियाते, कम अज़ कम मेरी किस्मत की चीज़ तो मुझसे ना छीनते। यहाँ पर ताई को जब मुंह तोड़ जवाब मिला तो वो तो दांत पींच कर रह गई। लेकिन फिर ज़ारा शादी पर भी चाहती है। सभी काफ़ी खुशी खुशी ये शादी अटेंड कर रहे हैं, लेकिन क्या जाने कि इसी शादी पर बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। आज आहत की मेहंदी का दिन है, सब खुशी खुशी आहत को और रिदा को मेहंदी लगा रहे थे, लेकिन दूसरे दिन आज के दिन ही ईमान रेड पर आ गई। ईमान अपनी पुलिस की फ़ौज के साथ पुलिस की गाड़ी में रेड पर आ गई। ईमान को जब इतने रौब से सबने आते हुए देखा और साथ पुलिस की फ़ौज को देखा, तो एकदम से तैमूर, आहत और बाकी सब दंग रह गए। बेशक इनका चेहरा देखने वाला है। तैमूर जो कि मुस्कुरा रहा था, ईमान को देखते ही उसकी मुस्कुराहट तो कहीं गुम हो गई। दूसरी तरफ आहत साहिब जो कि मेहंदी लगवाने में बिजी थे, एकदम से उठकर खड़े हो गए। अब जाकर समझ आएगी कि ईमान क्या तोप बन चुकी है, क्या चीज़ बन चुकी है। सबके मुंह खुले के खुले रह गए, लेकिन यहाँ पर अरेस्ट वारंट भी आया, और होप्सो आहत को यहाँ पर अरेस्ट करके ले जाया भी जाएगा। इनकी खुशियाँ तो इन सब पर अजाब ही बन गई, लेकिन बड़ा अजाब, बड़ा एटम बम तो ये गिरा कि ईमान आई थी अरेस्ट वारंट लेकर। ईमान ऑफिसर बन चुकी है, लेकिन अभी ये क्या जाने कि इसकी बैक पर बिलाल खड़ा है, जो इससे भी बड़ा ऑफिसर बन चुका है।
बेटे की अरेस्ट होने के बाद माँ जोरदार थप्पड़ लैला को मारती है। काश ये थप्पड़ पहले मारा होता तो आज लैला कुछ और ही होती। तो फ्रेंड्स, आपको ईमान की दबंग एंट्री कैसी लगी? एग्जैक्ट मौके पर इतनी ज़बरदस्त एंट्री वाकई बहुत ज़बरदस्त थी। आपको कैसी लगी? क्या अल्फाज में बयान कर पाएंगे या नहीं? ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो बहुत आसानी से देख सकें। अल्लाह हाफिज़।